जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर कोर्स एडी से स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, जिसमें आपका कुछ टॉपिक में क्या था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, और उसमें जो है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने कवर कर लिया है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो क्वेश्चन है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बार बार, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है भाई, यहाँ पर आपके जो हिस्ट्री का और जो है कि जनरेशन दोनों का क्या कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या देखते हैं भाई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कौन कौन सा प्रश्न बनता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो हिस्ट्री उसकी है, यानी कितने हिस्ट्री में कह सकते हैं कि कितने कौन कौन से गणना यंत्र आए। ठीक है, कंप्यूटर में जो हिस्ट्री के तौर पे कौन कौन से गणना यंत्र आए हैं उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अबेकस। ये क्या है, अबेकस है। सेकेंड आपका नेपियर बोन आया था, है ना। थर्ड आपका स्लाइड रूल। फोर्थ आपका पास्कल कैलकुलेटर। फिफ्थ आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। सिक्स आपका डिफरेंस इंजन। सेवेंथ एनालिटिकल इंजन। एट टेबलेटिंग मशीन। नाइन मार्क वन। और 10 जो आपका लास्ट है कह सकते हैं एनिक। ठीक है, ये जो आपका क्या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, ये जो है गणना यंत्र आए थे, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है कि वो पूछ दे। ठीक है, कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से गणना यंत्र हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अबेकस, नेपियर बोन्स, बोलिए साथ में, अबेकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रोल, पास्कल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबलेटिंग मशीन, मार्क वन, एनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, एनिक। ठीक है, यहीं से सबसे पहले प्रश्न आपको बनते हैं, कई बार ट्रिपल सी में बने, ध्यान रखिएगा। एनिक, एनिक का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो ENIAC, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड सी से कंप्यूटर। यानी एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया भाई। और ध्यान रखिएगा, इस हिस्ट्री से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा है। यहाँ से आपका जो अभी टैबलेटिंग मशीन अभी पढ़ाए यहाँ पे ना, टैबलेटिंग मशीन जो 8वां है ना। टैबलेटिंग मशीन से जो है कि यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि टैबलेटिंग मशीन का इन्वेंट कब हुआ था, 1880 में। ध्यान रखिएगा, टैबलेटिंग मशीन का इन्वेंट कब हुआ था, 1880 में, बोले तो 1880। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ के द्वारा 1880 में टैबलेटिंग मशीन कंपनी का इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1880 में हुआ था, इसी को जो है कि चेंज कर टैबलेटिंग मशीन का नाम चेंज करके 1896 में कितना क्या कर दिया गया, टैबलेटिंग मशीन कंपनी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, टैबलेटिंग मशीन केवल उसका नाम था 1880 में, जो कि हरमन होलिथ के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इनके द्वारा ही ये सब इन्वेंट किया गया है, बट क्या किया गया, 1880 में टैबलेटिंग मशीन था, लेकिन 1896 में क्या हो गया सर, 1896 में क्या हो गया, टैबलेटिंग मशीन कंपनी, यानी इसके आगे केवल क्या लग गया, कंपनी का नाम जुड़ गया। ठीक है, तो 1896 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कि 1896 से चेंज करके 1924 में इस टैबलेटिंग मशीन कंपनी का ही नाम चेंज करके IBM कर दिया गया। क्या कर दिया गया, IBM कर दिया गया। 1924 में IBM कर दिया गया। तो IBM का यहाँ से फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखिएगा, IBM इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए इसको सन को लिख दिया है क्योंकि यहाँ से कई बार बना है। सबसे पहले बनेगा, टैबलेटिंग मशीन का इन्वेंट कब हुआ था, 1880 में, किसके द्वारा, हरमन होलिथ के द्वारा हुआ था। और इसको जो है 1896 में क्या हुआ, टैबलेटिंग मशीन कंपनी कर दिया गया। टैबलेटिंग मशीन था, है ना, उसके जस्ट बगल में कंपनी ज्वाइन कर दिया गया 1896 में। ठीक है, इसके बाद 1924 में क्या कर दिया गया था, IBM, इसी का नाम चेंज करके IBM कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और एक इंपॉर्टेंट इसलिए IBM है भाई, क्योंकि यही जो IBM है, ये जो है कि कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम कंपनी बनी। कई बार पूछा भी है भाई कि कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम कंपनी का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, IBM। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख कर रखा है, कंप्यूटर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी है, IBM है। कौन सी है, IBM है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एनिक। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। ये देखिए एनिक, एनिक जो है
ENIAC, ध्यान रखिएगा ENIAC है ना। यहाँ से पूछा गया है कि ENIAC का इन्वेंट कब हुआ था। क्या पूछा गया है? ENIAC का इन्वेंट कब हुआ था। तो ENIAC का जो है इन्वेंट 1946 में हुआ था, 1946 में, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये और भी इम्पोर्टेंट है। ENIAC का इन्वेंट 1946 में हुआ, ध्यान रखिएगा। और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको इन्वेंट किसने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले के द्वारा 1946 में ENIAC का इन्वेंट किया गया। यह विश्व की फर्स्ट यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा ENIAC का, ठीक है। ENIAC को ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री से कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कौन कौन से हैं बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको 6 नंबर बताया था डिफरेंस इंजन। क्या बताया था? डिफरेंस इंजन। 7 पे था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किसने किया था? ध्यान रखिएगा। क्या क्या भाई? ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इंजन, ठीक है। DIFFERENCE, डिफरेंस इंजन। और एनालिटिकल इंजन कौन सा भाई? एनालिटिकल इंजन ठीक है। ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों को इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बैबेज। किसने किया था भाई? चार्ल्स बैबेज, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? चार्ल्स बैबेज, ठीक है। ये चार्ल्स बैबेज द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ से बनता है कई बार कि चार्ल्स बैबेज ने कितने डिवाइसों का इन्वेंट किया है? तो 2, डिफरेंस इंजन, लाइट ऑफ हो गई थी, सॉरी। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। क्या क्या था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है भाई ना, क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने जब डिफरेंस इंजन का इन्वेंट किया था, तो क्या किया था कि इससे यूज क्या हुआ था? इसका यूज क्या था? ध्यान रखिएगा। तो 20 स्थानों तक कह सकते हैं, 20 प्लेसेस तक कर सकते हैं। दशमलव का मान निकालना हम डिफरेंस इंजन से देखे थे, है ना। डिफरेंस इंजन से क्या हुआ था? 20 स्थानों तक जो है कि दशमलव का मान निकाला जाता था, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन को इसलिए जो है कि इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन को 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 भागों में डिवाइड किया था। और यही 4 भागों जो डिवाइड किए हैं, यही इंपॉर्टेंट है ना। और इसी 4 भागों में डिवाइड के वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। ध्यान रखिएगा, जो 4 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है ना। अब भाई कौन कौन सा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें जो है कि कह सकते हैं द रीडर का मतलब कह सकते हैं कि इनपुट, यानी इस डिवाइस से मैंने इनपुट भी देना सीखे, है ना, इस डिवाइस से। तो पहला पार्ट क्या हो गया? द रीडर मतलब क्या होता है? इनपुट, ठीक है। इसके बाद जो है कि द मील कह सकते हैं, क्या है? द MIL, यानी कह सकते हैं CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग वाली क्रिया भी यहाँ से होती थी, ठीक है सर। नेक्स्ट, इसके बाद जो है कि तीसरा पार्ट क्या था? द स्टोर। क्या था सर? द स्टोर मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मेमोरी की बात कर रहा है। द स्टोर मतलब कह सकते हैं कि वो संग्रह करने की व्यवस्था भी यहाँ से हो गई थी, द स्टोर। ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। और चौथा जो लास्ट पार्ट आपका है, कह सकते हैं द
प्रिंटर। देखिए द स्टोर जो है ना, इसको मेमोरी बोल सकते हैं, MEMORY, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बोल सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट था द प्रिंटर, है ना, द प्रिंटर मतलब आउटपुट, क्या था, आउटपुट, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है भाई। इस जो है एनालिटिकल इंजन को 4 भागों में बांटा गया। द रीडर मतलब इनपुट, क्या किया, इनपुट हुआ यहाँ से, ध्यान रखिएगा। इसको जो 4 भागों में बांटे थे, इनपुट था, सीपीयू था, मेमोरी था, आउटपुट था। मतलब निर्देश दिया गया, उस पर निर्देश पर काम किया गया, उसे स्टोर किया गया, उसको आउटपुट यानी प्रिंट आउट के रूप में भी निकाला गया। इन्हीं चारों के आधार पर उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार बना है ना, कोई भी नॉर्मली पूछ देता है कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो भाई बोलने वाले बता देते हैं कि हाँ फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को बोला जाता है। बट क्यों बोला जाता है, ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन को जो है कि एनालिटिकल जो उन्होंने क्या किया था, 4 भागों में बांटा था, है ना। तो एनालिटिकल इंजन को उन्होंने 1800, ध्यान रखिएगा, 1833 में, है ना, 1833 में उन्होंने इन्वेंट यहाँ से किया था, ठीक है। 1833 में जब इन्होंने इन्वेंट किया तो उसे जो है कि 4 भागों में बांटा, ठीक है, 4 भागों में बांटा। इसीलिए ध्यान रखिएगा 1833 में उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था। लेकिन क्या हुआ, 1837 में ये दुनिया के सामने आया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1833 में ये बना, लेकिन 1837 में दुनिया के सामने आया था, ठीक है। और इसे कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों का मतलब एक ही बात है, सिंपल से ध्यान रखिएगा, इनपुट, सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग करना, स्टोर मतलब मेमोरी, अब प्रिंटर मतलब आउटपुट, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे उन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमने एक क्लियर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी देख लीजिए, इसका भी इन्वेंट कब हुआ था, 1822 में हुआ। कब हुआ, 1822 में जो है कि डिफरेंस इंजन का हुआ था, है ना, इन्वेंट। 1833, 22, 33, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1833 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरेशन की। क्या बात कर लेते हैं, जनरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरेशन में सबसे पहले तो आपसे यही पूछ देगा, है ना, कि कंप्यूटर की अब तक जो है कि कंप्यूटर की अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी है। सबसे पहले यही प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, कि कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, जनरेशन आ चुकी हैं, यही सबसे पहले बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो आप कौन से कितने बताएंगे भाई, मैंने आपको बता के रखा है कि कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां आ चुकी, ध्यान रखिएगा। कितनी पीढ़ियां आई है, 5 पीढ़ियां, यानी 5 पीढ़ियां मतलब समझ रहे, जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। कर सकते हैं कि 5 जनरेशन तक अभी तक जो है कि कंप्यूटर का हुआ है ना। इसमें ये प्रश्न के बाद आपका ये सबसे पहले पूछ देगा कि फर्स्ट जनरेशन का समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड मतलब समय अवधि क्या है, सेकेंड जनरेशन का समय अवधि क्या है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ कर सकते हैं। ये जो है कि इसकी समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो मैंने बता के रखा भी था कि इसकी जो है कि कोई एक निश्चित नहीं जो है कि टाइम दिया गया है ना। जैसे कि मैंने बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या, 1946 से लेकर, है ना, 1955, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आया है 1946 से लेकर 1955, है ना। तो भाई कोई
अगर ये जरूरी नहीं है कि मतलब यही दिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आपका दिया हो 1900 जो है कि 55 से लेकर 1956 तक, है ना, या 1954 तक, ठीक है। तो इसके आसपास अगर कोई भी नंबर दिखाई दे तो आप ध्यान रखें, उससे समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन का है ना, ऐसे पकड़ते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद है कि क्या होगा, 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1963, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, 1964 से लेकर 1971, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, 1971 से 1980, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो भी तो चल ही रहा है, 1980 टू कंटिन्यूड, यानी अभी ये जारी है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो समय अवधि दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी कोई एक निश्चित नहीं है ना भाई। इसके आसपास नंबर कभी कभी मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पूछ दिया 1946 से 1955, इसके आसपास कोई मिल गया तो लगा देंगे फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद 1955 से देखिए, 1955 से ये 56 आ गया, 1956 से 1963 कर लीजिएगा, ये देखिए 1956, यानी 6 का आधा 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1956 से 1963, फिर एक यहाँ पे 64 हो जाएगा, 1964 से 1971, फिर 1971 से 1980, 1980 से अब तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन, है ना, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, यही पूछता है, फर्स्ट पूछता है, सेकंड सबका पूछता है, ठीक है। तो पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखिएगा, कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, VACUWM, वैक्यूम ट्यूब, TUB, वैक्यूम ट्यूब। तो पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो क्या बताएंगे आप, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और इसको इन्वेंट किस सन में किया गया था, 1904 में, 1904 में। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, 1904 में किया गया था, है ना। और इन्वेंट करने वाले जो थे वो जो है कि जॉन, JOHN, जॉन एम्ब्रोस, AMBROSE, है ना, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, FLEMING। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है भाई, लेकिन क्या करना, याद करना होगा। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ली डे फॉरेस्ट, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट में हुआ था, 1904 में हुआ था, है ना। और इसको इन्वेंट करने वाला जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ली डे फॉरेस्ट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे ये भी प्रश्न बनता है भाई कि जब फर्स्ट जनरेशन था तो उस वक्त जो है कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, तो कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। आप तो ये सुने होंगे बाइनरी लैंग्वेज का नाम ना, बाइनरी लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज GUA रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं मशीनी भाषा, क्या बोलते हैं सर, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज यूज किया गया था, और उसे बोलते हैं हिंदी में मशीनी भाषा। तो आप मशीनी भाषा बोलिए, बाइनरी लैंग्वेज बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम है। इसके बाद क्या बनता है सर, इनपुट किस फॉर्म में दिया जाता था, इनपुट समझ रहे, मतलब कमांड देना, निर्देश देना किसी को। तो इनपुट जो है किस फॉर्म में दिया जाता था, तो कह सकते हैं पंच कार्ड, किस फॉर्म में, पंच कार्ड और पेपर टेप, ध्यान रखिएगा, और पेपर टेप, ठीक है। तो पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से इनपुट दिया जाता था। भाई इनपुट दिया गया पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से, तो भाई आउटपुट किस माध्यम से हुआ भाई, आउटपुट, ये भी तो प्रश्न बन सकता है, आउटपुट जो है ये डिस्प्ले फॉर्म में हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस
हर एक जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, ये पूछ देगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा, फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, हर एक जनरेशन से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा कंप्यूटर है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर है, कौन कौन सा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखिए अभी मैंने आगे आपको सॉरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अभी पढ़ाए थे, आगे बताए हैं इंपॉर्टेंट में, है ना, क्वेश्चन में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको एक एनिक नाम दिखाई दिया होगा, है ना, एनिक। ये भी क्या है, एनिक आपका जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ईडीवेक, ईडीवेक, ईडीवेक। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा एनिक हो गया, ईडीवेक हो गया, यूनिवेक, यूनिवेक, यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक। तो यूनिवेक कौन सा भाई, यूनिवेक फर्स्ट और यूनिवेक सेकेंड, यूनिवेक सेकेंड, एनिक, ईडीवेक, यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवेक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद और है भाई IBM, ये भी पढ़ाया आपको है, अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया है जनरल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। IBM जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, और इसे जो है कि 1904 में जो है कि इन्वेंट किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जो है सॉरी यार 1924 में ना, 1924 में जो है कि इन्वेंट किया गया था, है ना। और इसको इन्वेंट करने वाले का नाम क्या था, क्या था भाई बताइए, क्या था, हरमन होलरीथ था, हरमन होलरीथ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, IBM यहाँ पर आपका कौन सा है, जो IBM 650, IBM 650 ये फर्स्ट जनरेशन का है। और एक और है IBM 701, IBM 650 और IBM 701, है ना, ये कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन का है। तो यहाँ से प्रश्न बन के ध्यान रखिएगा, एक बार रिवीजन करवा देते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, है ना, जो फर्स्ट जनरेशन से बना हुआ है, पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब किसने कब किया गया था, 1904 में, किसके द्वारा, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड लीडियो फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया था, बाइनरी लैंग्वेज बोले तो मशीनी भाषा। इनपुट किस फॉर्म में दिया गया था, पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम दिया गया था। आउटपुट डिस्प्ले के रूप में दिया गया था। कंप्यूटर कौन कौन सा है, बोलो साथ में भाई, एनिक, बोलिए बोलिए, एनिक, ईडीवेक, एनिक, ईडीवेक, यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवेक सेकेंड, IBM 650, IBM 701। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके। बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन का जो है कि सेकेंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और किस सन में किया गया था, 1947 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और किसके माध्यम से किया गया था, विलियम शॉकले के माध्यम से किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछेगा सेकेंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, ट्रांजिस्टर। और किस सन में, 1947 में किया गया था, किसके द्वारा, विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, तो लैंग्वेज में दो लैंग्वेज थी, ध्यान रखिएगा, आपकी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज थी, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं इनपुट किस फॉर्म में किया गया था। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, इनपुट और आउटपुट फर्स्ट जनरेशन में जैसा था सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप, आउटपुट डिस्प्ले के रूप में। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर है, IBM 1401, IBM 1401, ध्यान रखिएगा, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। ठीक है, CDC 3600, यूनिवेक 1100 वाट, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, सेकेंड जनरेशन कौन कौन से कंप्यूटर है, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, ठीक है, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1100 वाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सबसे प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे प्रश्न बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक जनरेशन की बता रहे हैं, दे देगा कोई एक कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे दे दिया यूनिवेक 1100 वाट दे दिया, ऑप्शन में पूछेगा कि प्रश्न पूछेगा कि यूनिवेक 1100 वाट किस जनरेशन का है। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। तो आप अगर याद किए रहे तभी बताएंगे कि भाई यूनिवेक 1100 वाट जो है सेकंड जनरेशन का है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1964 से लेकर 1971 आप जानते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, IC, क्या किया गया था, IC,
आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया ट्रिपल सी में। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। बात कर लेते हैं आईसी का इन्वेंट किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1959। ठीक है, और किसके माध्यम से, जैक किल्बी के माध्यम से किया गया था। ध्यान रखिएगा जैक किल्बी के माध्यम से 1959 में, है ना, आईसी का इन्वेंट हुआ, जिसका फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात कर लेते हैं मेमोरी के लिए क्या है ना। ध्यान रखिएगा थर्ड जनरेशन में जो मेमोरी के लिए दो थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर, सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे इनपुट। ठीक है, इनपुट हमारा किस फॉर्म में दिया था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे चेंज हो गया भाई। इनपुट इसके पहले जो फर्स्ट और सेकेंड में देखे हैं, तो इनपुट जो है कि पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से, आउटपुट डिस्प्ले के माध्यम से, है ना। बट यहाँ पर देखिए इनपुट कीबोर्ड और माउस में हो गया। ठीक है, इनपुट यहाँ पर थर्ड जनरेशन में किसके माध्यम से दिया जाने लगा, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। यानी कह सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस का आविष्कार या इन्वेंट थर्ड जनरेशन में हुआ। आउटपुट मॉनिटर के फॉर्म में होने लगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कौन सा भाई लैंग्वेज था, हाई लेवल लैंग्वेज था, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज था। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा, फोर्ट्रान हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, है ना। यहाँ पे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, एटसेट्रा। ये सब ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं थर्ड जनरेशन के। तो IBM 360 सीरीज, जहां पे सीरीज आएगा समझ लीजिए वो थर्ड जनरेशन का, IBM 360 सीरीज थर्ड जनरेशन। हॉनीवेल हॉनीवेल क्या है भाई, 600,000 है सीरीज, ध्यान रखिएगा। हॉनीवेल 6000 सीरीज, है ना, एक किस जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का। TDC 316, है ना, ये किस जनरेशन का है भाई, थर्ड जनरेशन का। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीरीज आ जाएगा भाई किस जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, पूछ देगा कीबोर्ड का इन्वेंट किस जनरेशन में हुआ, माउस का, तो हम तुरंत बताएंगे भाई कि थर्ड जनरेशन में हुआ। मॉनिटर का थर्ड जनरेशन में हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1971 से 1980। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिएगा। तो फिफ्थ जनरेशन में दो तकनीक थी, LSI VLSI। देखिए LSI यहाँ पर, LSI यहाँ पर चिपका दो धीरे से, LSI यहाँ पर है, LSI को उठाओ यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, आगे लगाओ V। ठीक, LSI VLSI, LSI VLSI। ठीक है, इसका फुल नेम कई बार पूछा गया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, V से हो जाएगा वेरी लगा देना। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं ध्यान रखिएगा ये जो तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों ट्रांजिस्टर, यानी हम इसके पहले जो ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, जो है कि जो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर, है ना, उसको बोल रहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके, इस तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों ट्रांजिस्टर को छोटे सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। ध्यान रखिएगा, छोटे सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। और वही जो है ना, ये जो छोटे सिलिकॉन के चिप लगाए गए थे, और ध्यान रखिएगा यही जो चिप है उसे क्या बोलते हैं, ये इसी चिप को जो है प्रोसेसर कहा गया था। ध्यान रखिएगा, इसी चिप को जो है प्रोसेसर कहा गया। और यही जो प्रोसेसर है ना, ये जो ट्रांजिस्टर, हजारों ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल करके चिप, सिलिकॉन चिप पर लगाया गया था उसको, तो उसको क्या कहते थे, प्रोसेसर कहा गया, है ना। और इसी प्रोसेसर को हम और आप CPU के नाम से जानते हैं। CPU का पूर्ण जो है कि पूरा नाम क्या होता है भाई, CPU का फुल नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न बनता है कि प्रोसेसर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोसेसर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी है, इंटेल। इंटेल ध्यान रखिएगा, इंटेल। ठीक है, इंटेल पूछेगा फर्स्ट प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, इंटेल। प्रोसेसर समझ रहे हो, प्रोसेसर को हम और आप क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। पूछेगा किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यहाँ पे पिक्चर की बात कर रहा है ना, ग्राफिक की बात कर रहा है, ग्राफिक्स वाला बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि GUI का यूज किस जनरेशन में हुआ था, हम बोल देंगे GUI का यूज जो है कि फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में बोलते हैं OS,
ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा? एम एस डॉस, एम एस विंडो। एम एस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है सर? ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? ये आपकी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो आपका है एम एस विंडोज भी, ये भी आपका क्या होगा? इसमें जो है यूज होने लगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसी समय जो है कि विकसित हुए कर सकते हैं, ठीक है। एम एस डॉस और एम एस विंडोज इसी जो है जनरेशन में आए। बात कर लेते हैं लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज था? तो लैंग्वेज से बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जो कि पहले बता कर रखे हैं आपको, ठीक है। कंप्यूटर पूछ देगा कौन सा कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन के जो है कि कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। आई बी एम 4341, ध्यान रखिएगा IBM 4341, यानी कह सकते हैं IBM 4341, ठीक है। DEC10 हो गया, स्टार 1000 हो गया, पफ 11 हो गया, ध्यान रखिएगा PUP है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब फोर्थ जनरेशन के हुए, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के हुए, ध्यान रखिएगा। फिर देख लीजिए, दिख नहीं रहा था उसमें, ठीक है। कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में कौन कौन सा है? IBM 4341, IBM 4341, DEC10, स्टार 1000, पफ 11, ध्यान रखें PUP करके है, ठीक है। ये है। देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से कंटिन्यूड यानी अभी चल रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन का समय अवधि क्या? 1980 से अभी तक चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन को कह सकते हैं कि ये कैसा जनरेशन है भाई? तो फिफ्थ जनरेशन ये आपका प्रेजेंट जनरेशन है। कैसा जनरेशन है? प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है। तो कह सकते हैं तकनीक के तौर पर क्या यूज किया हो रहा है भाई फिफ्थ जनरेशन में? ULSI और AI, ध्यान रखिएगा, ULSI और AI, ठीक है। अब जानते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग, आप देख रहे हैं कि चर्चा में बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है? अभी फिलहाल चर्चा में AI देख रहे हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये दोनों का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं लैंग्वेज। तो फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज कौन सा चल रहा है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आप नाम सुने होंगे, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, HTML, ये सब नाम सुने हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है भाई? ये जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, जो कि अभी फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट। ध्यान रखिएगा, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा है जो पॉइंट है ना। यहाँ से देखिए इंटरनेट लिखा हुआ है, ईमेल और www, यानी कह सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन में ही इंटरनेट, ईमेल और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये फिफ्थ जनरेशन में आए हैं, ध्यान रखिएगा। तब पूछेगा इंटरनेट और ईमेल www किस जनरेशन में है? तो कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। बात करते हैं अब कंप्यूटर के, बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो फिफ्थ जनरेशन में कुछ कंप्यूटर जो है ध्यान रखिएगा, आप जानते भी हो कि फिफ्थ जनरेशन में कौन सा चल रहा है भाई? आप देखे होंगे डेस्कटॉप नॉर्मली सब यूज करते हैं, हर जगह है, ऑनलाइन दुकानों पे लैपटॉप यूज करते हैं सब। तो कह सकते हैं डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, ये सब क्या है? फिफ्थ जनरेशन के है, ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चल रहा है। प्रेजेंट वाला जनरेशन जो अभी फिलहाल हम लोग चल रहा है, ये कौन सा है? फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में जो है कि तकनीक के तौर पे दो यूज हो रहा है, ULSI और AI हो रहा है। ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रहा है, C++, जावा, पाइथन, HTML सब चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट ध्यान रखिएगा, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, www, यानी ये जो है फिफ्थ जनरेशन में आए हैं। इंटरनेट पूछेगा किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में। ईमेल फिफ्थ जनरेशन में, www फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म त्रिवसी में कई बार पूछा गया है फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है, सॉरी, कई बार पूछा गया है www का जो है कि फुल नेम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए कंप्यूटर कई बार पूछा गया है कि फिफ्थ जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है? तो ध्यान रखिए, तो इजी आप जानते भी होंगे, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, क्रोम बुक, ये सब क्या है भाई? फिफ्थ जनरेशन के है। क्रोम बुक है ना, अल्ट्रा बुक, नोटबुक, सब ये क्या है? फिफ्थ जनरेशन के। ओके।